जय श्री कृष्ण मित्रों। क्या आपने एक ऐसे अनोखे व्रत के बारे में सुना है जिसमें ना तो गाय का दूध और घी इस्तेमाल किया जाता है और ना ही हल से उपजे अनाज का, यानी जिस खेत में हल चलाया जाता है और हल चलाने के बाद जो भी अनाज उपजता है उसे इस व्रत में इस्तेमाल नहीं किया जाता। माएँ अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए, मंगल कामना के लिए क्या कुछ नहीं करती। भारत में एक ऐसा महापर्व मनाया जाता है जिसमें माएँ अपनी संतान की लंबी उम्र और मंगल कामना के लिए दिन भर व्रत करती हैं। ना उसमें किसी प्रकार का अनाज खाया जाता है, ना ही दूध और घी का इस्तेमाल किया जाता है। उस व्रत को हम भारत में हर छठ या हर षष्ठी के नाम से जानते हैं। इस साल 2026 में हर छठ का जो व्रत है, ये व्रत 2 सितंबर 2026 को मनाया जाएगा। अब क्या आप ये जानते हैं कि इस व्रत में गाय का घी, दूध और हल से उपजे अनाज वर्जित क्यों है? क्या आप ये जानते हैं कि इस व्रत के पीछे श्री कृष्ण के परिवार की क्या कथा है? तो आइए, आप अर्धविराम पे हैं और मैं हूं आपके साथ आरती मिश्रा। आज हम इस व्रत से जुड़ी सारी जानकारी साझा करेंगे कि ये व्रत किसके लिए किया जाता है, कौन करता है, इस साल ये व्रत कब मनाया जाएगा, इसके जो शुभ मुहूर्त हैं वो क्या हैं, इस व्रत में आप क्या खाएं क्या ना खाएं, पूरी विधि, नियम और कथा ये आज मैं आपके साथ साझा करूंगी। तो आप मेरे साथ यूं ही बने रहिए। 2026 में हर छठ 2 सितंबर दिन बुधवार के दिन पड़ रहा है। ये व्रत भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष तिथि की षष्ठी को भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन किसान हल और बैलों की पूजा करते हैं। इस दिन किसान खेत में हल नहीं चलाते, इसीलिए इसे हल षष्ठी के नाम से जाना जाता है। षष्ठी माता को समर्पित है। आज के दिन षष्ठी माता की पूजा की जाती है। षष्ठी माता कौन है? षष्ठी माता भगवान सूर्य की बहन हैं, जो बच्चों की रक्षा करती हैं, उन्हें लंबी उम्र और सुख समृद्धि प्रदान करती हैं। उन्हीं के लिए माएँ ये व्रत रखती हैं और अपने बच्चों की लंबी उम्र और मंगल कामना के लिए माता षष्ठी से प्रार्थना करती हैं। आपने बहुत सारे व्रत देखे होंगे, पर ऐसे नियम किसी व्रत के नहीं। इसमें खेत में, जिस खेत में हल चलता हो, उसका अनाज पूरी तरीके से वर्जित है। तो माता षष्ठी को भोग क्या लगाया जाता है जब उसमें गाय का दूध, घी, दही सब कुछ वर्जित है, अनाज नहीं लगाया जाता, तो आखिर माता षष्ठी को भोग क्या लगता है और लोगों को खाना क्या चाहिए? तो इस व्रत में महुआ, माता षष्ठी को महुआ का भोग लगता है। महुए के पत्ते में महुआ और भैंस का दही, ये माता षष्ठी को भोग में लगाया जाता है। और फल भोग में लगाया जा सकता है। फल, किसी भी तरीके का फल आप माता को भोग लगा सकते हैं। अब इसमें जो खाया क्या जाता है, इसमें खाया ये जाता है कि तालाब में जो चावल, जिसे हम पसई का चावल कहते हैं, पसई के चावल तालाब में अपने आप उगते हैं। उसके लिए किसी जुताई बुआई की जरूरत नहीं पड़ती। वो चावल खाए जाते हैं। गाय का दूध, घी, दही ये सारी चीज़ें वर्जित हैं। भैंस के दूध का इस्तेमाल इसमें होता है, घी भी इस्तेमाल होता है। अच्छा, लेकिन इसमें चीनी का इस्तेमाल नहीं किया जाता क्योंकि चीनी प्रोसेस्ड है, जो कि गन्ने से आता है। और गन्ने के लिए, गन्ना आप जानते हैं कि खेती में होता है, जिसे प्रोसेस्ड करके चीनी बनाई जाती है। तो चीनी, गुड़, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल इसमें, इस व्रत में खाने के लिए नहीं किया जाता। अब अगर कुछ
मीठा खाना आवश्यक हो, या पसई के चावल से हम क्या बना सकते हैं, क्या खा सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि पसई के चावल से आप भैंस का दूध डाल के उसकी खीर बना सकते हैं। वो माता को भी भोग लगाया जा सकता है, आप भी खा सकते हैं। अब उसे मीठा करने के लिए क्या डाला जाए, अगर उसमें चीनी या गुड़ का इस्तेमाल नहीं हो सकता तो आप उसमें चीनी और गुड़ की जगह आप उसमें खजूर का इस्तेमाल कर सकते हैं। खजूर डाल के आप उस खीर को बना सकते हैं। लेकिन गाय का घी, गाय का दूध इसमें बिल्कुल वर्जित है। इसकी कहानी क्यों वर्जित है, इसकी कहानी मैं अभी थोड़ी देर में आपको ज़रूर बताऊंगी। तो ये व्रत के नियमों में से एक नियम। अब हम बात करते हैं इस व्रत की विधि की। नियम मैंने आपको बता दिए हैं, बहुत आसान नियम है, थोड़े से अनोखे हैं। अब मैं आपको विधि बता रही हूँ। पहले के समय में क्या होता था कि तालाब के किनारे बहुत सारी महिलाएं झुंड में एक जगह जमा होकर वहाँ पर छोटा सा खड्डा करती थीं। उसमें पानी भरा जाता था और उसमें कांचे, पलास, जो कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं वो उसमें लगाए जाते थे, और उसी के आसपास गोल समूह में बैठकर माताएं हल षष्ठी की माता की पूजा किया करती थी। अब जबकि तालाब भी धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं और आजकल झुंड में पूजा करने का जो अवसर है वो धीरे धीरे, इसकी जो प्रथा है वो कम होती जा रही है। तो ऐसी स्थिति में पूजा कैसे की जाए, तो घर के आंगन में या घर के बाहर आप कहीं भी, अगर आपके पास कोई भी आंगन ना हो या घर से बाहर भी सुविधा ना हो, तो आप एक गमला लीजिए जिसमें पौधा ना हो, मिट्टी हो, उसमें आप थोड़ा बीच में गड्ढा कीजिए, उसमें आप जल को भर दीजिए। तो हम मानेंगे कि ये झरई है, यानी कि हल षष्ठी माता का तालाब है। अब इस तालाब में कांटेदार पलाश के, कांसे के, है ना, ऐसे झाड़ लगाए जाते हैं, और फिर उसी को हम मानते हैं कि ये हल षष्ठी माता का स्वरूप यही है। उन्हें हम सुहागी चीज़ें चढ़ाते हैं, दिया जो जलाते हैं। हम इसमें जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि गाय के घी का प्रयोग कहीं भी नहीं किया जाता, प्रसाद में भी नहीं, भोग में भी नहीं, खाने में भी नहीं। तो अब अगर हम माता का दिया जलाएंगे तो कैसे जलाएंगे, तो माता का दिया जलाने के लिए कुल्ली का तेल प्रयोग में लाया जाता है। अब ये कुल्ली का तेल क्या होता है, ये जो महुआ हम माता जी को प्रसाद में चढ़ाते हैं, महुए से ही महुए का ही एक जो फल होता है, फूल होता है, ये ही महुआ ही हर रूप में माता को, हल षष्ठी माता को चढ़ाया जाता है। तो जो ये महुए के फूल होते हैं सफ़ेद कलर के, आपने अगर देखे हो तो उसे ही प्रोसेस्ड करके तेल बनाया जाता है, जिसे हम कुल्ली का तेल कहते हैं। तो हल षष्ठी माता के पूजा में कुल्ली के तेल से दिया जलाया जाता है और उनकी पूजा की जाती है, उन्हें भोग लगाया जाता है, और माता से अपने बच्चों की लंबी उम्र की मनोकामना की जाती है। ये है इस व्रत के पूजा की विधि। आसान है ना। अब आते हैं इस व्रत की कथा पर। इस व्रत की कथा एक दूध बेचने वाली ग्वालिन से जुड़ी है। एक गांव में एक दूध बेचने वाली ग्वालिन रहती थी। वो गर्भवती थी, उसका प्रसव का समय नजदीक था। एक दिन वो दूध बेचने गांव में जा रही थी, लेकिन उसी समय उसे प्रसव पीड़ा शुरू हुई। उसने पास की ही झरई में, झरई यानी झाड़ी में अपने बच्चे को जन्म दिया। उसे चूंकि अपना जो दूध लेकर निकली थी उसे बेचने की बहुत जल्दी थी, तो उसने बच्चे को वहीं छोड़ दिया और वो गांव में दूध बेचने के लिए चली गई। उसने झूठ बोलकर गाय के दूध को भैंस का दूध बताकर गांव में बेच दिया। उसी समय एक किसान उस रास्ते से हल लेकर निकला और उसने बच्चे को नहीं देखा। बच्चे को उसके हल की नोक से चोट लगी और बच्चा मर गया। किसान को बहुत पश्चाताप हुआ, लेकिन किसान उस बच्चे को वहीं छोड़कर चला गया। थोड़ी देर के बाद जब वो ग्वालिन लालच में, जब वो गाय के दूध को भैंस का दूध बताकर बेचकर लौटी, तो उसने अपने बच्चे को मारा पाया तो उसने अपनी झूठ बोलने
और लालच करने की बात पे पश्चाताप किया। हलषष्ठी माता से प्रार्थना की कि वो बच्चे को पुनर्जीवित करें। हलषष्ठी माता ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और बच्चे को स्वस्थ किया, पुनर्जीवित किया। तभी से हलषष्ठी माता के इस व्रत को माताओं द्वारा किया जाने लगा। अच्छा, अब इस कहानी से जो ये आज का त्यौहार है हलषष्ठी, इस कहानी से सारी चीज़ें जुड़ गईं। जैसे कि इसमें गाय का दूध घी क्यों प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि उस ग्वालिन ने गाय के दूध को भैंस का दूध बताकर झूठ बोलकर बेचा था, इसलिए गाय के दूध और घी का प्रयोग नहीं किया जाता। अब इसमें हलषष्ठी का जो नाम है, व्रत का जो नाम है, वो दो तरह से क्यों है, क्योंकि एक तो इस दिन भगवान बलराम का जन्मोत्सव था और उनका जो मुख्य हथियार था जो अपने कंधे पर लेके वो घूमते थे, वो क्या था, हल। और दूसरा ये कि उस किसान की हल से उस बच्चे को चोट लगी थी, इसलिए हलषष्ठी का नाम रखा गया है। अब ये जो हम तालाब के किनारे वो जो कांटेदार झाड़ियां लगाकर हम उसकी पूजा करते हैं, तो उसके पीछे का तथ्य ये है कि उस ग्वालिन ने उस कांटेदार झाड़ियों के बीच में ही अपने बच्चे को जन्म दिया था, इसलिए हम भी उन झाड़ियों को वहाँ पर स्थापित करते हैं और वहाँ पे हलषष्ठी माता की पूजा की जाती है। अब ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि ये सारी जो अनोखी जो परंपरा है जो इस व्रत से जुड़ी है वो क्यों जुड़ी हुई है। तो माताओं के त्याग और बलराम जी के शक्ति के सम्मान में हमें ये व्रत प्रकृति का सम्मान करना भी सिखाता है। तो आइए हम 2 सितंबर 2026 को इस व्रत को रखें और अपने बच्चों की लंबी उम्र, मंगल कामना और उनकी बुद्धि बढ़ने के लिए माता षष्ठी से प्रार्थना करें। और एक मेरा विनम्र निवेदन ये है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये व्रत भारत में मूलतः वो स्त्रियां करती हैं जिनके पास पुत्र हो। जिनके पास पुत्रियां हैं वो इस व्रत को नहीं करती। तो मेरा एक सवाल है, प्लीज़ इस सवाल का जवाब अगर आप मुझे कमेंट में नीचे लिखेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। क्या पुत्र ही सिर्फ संतान होती हैं, पुत्रियां नहीं? क्या सिर्फ लंबी उम्र और सुरक्षा की, बुद्धि की, मंगल कामना की जो ज़रूरत है वो सिर्फ हमें हमारे बेटों के लिए ही है, बेटियों के लिए नहीं? क्या बेटियों का माँ के व्रत पे अधिकार नहीं होना चाहिए? मेरे हिसाब से होना चाहिए। तो ये मेरी विनती है हर माँ से जिसके पास बेटी है, क्योंकि आज के समय में बेटों को जितनी सुरक्षा की ज़रूरत है उससे ज़्यादा सुरक्षा की ज़रूरत, उससे ज़्यादा मंगल कामना की ज़रूरत आज हमारी बेटियों को भी है। तो हम इस व्रत को सिर्फ अपने बेटों के लिए नहीं, इस बार हम अपनी बेटी के लिए भी ज़रूर रखेंगे। आप जो भी मेरी बात से सहमत हों मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें। अंत में चलते चलते अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल अर्थ विराम का हिस्सा बनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे कमेंट में हलषष्ठी माता की जय लिखिए, या आप इस व्रत से जुड़ी कोई भी जानकारी या इस वीडियो से जुड़ी कोई भी बात अगर आप मेरे साथ साझा करना चाहें तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। और ऐसे ही धार्मिक वीडियोस के लिए, जानकारी के लिए मुझे आप फिर से याद कीजिए। जय हलषष्ठी माता।